हेलो फ्रेंड्स, केकेएल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे ज्योमेट्री के बारे में। तो आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अधूरा रह गया है उसको आज पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, जहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आज चलते हैं आगे हमारे टॉपिक पर कि ज्योमेट्री में हम रेखा और कोण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रेखा हमने कंप्लीट पढ़ ली है और कोण जो इम्पोर्टेंट कुछ न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण और सरल कोण के बारे में और प्रतिवृत्त कोण के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे आसन कोण के बारे में। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आसन कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसके लिए मैं पहले कुछ डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें आसन कोण में हमें 3 कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी उसके बारे में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। उसके बारे में आपको रखना है पहली कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। और एक आपको याद रखना है इसमें, यानी कोई भी अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन याद रखनी है आपको दोस्तों। आसन कोण में सिर्फ 3 कंडीशन आपको अगर लगती है, तीनों ही कंडीशन लगना आवश्यक है। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन लगती हैं तो ये आसन कोण है, अन्यथा नहीं है। तो 3 कौन सी कंडीशन है देखते हैं कि आसन कोण में एक तो क्या होना चाहिए, शीर्ष, कोई भी एक शीर्ष क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, और एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए और उसमें कोई भी अंत्य बिंदु, यानी कोण में जो अंत्य बिंदु होता है उन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तीनों में देखते हैं कौन सा आसन कोण है और कौन से नहीं। तो मैं देखता हूँ इसमें कोण 1 है, कोण 1 व कोण 2 दोनों आसन कोण है। क्यों है, इसमें देखो ये एक ओ बिंदु है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसमें और इसमें देखो इस कोण की भी एक ये भुजा और इस कोण की एक ये भुजा, दोनों भुजा क्या आ रही, कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ है ये भी। और इसमें देखो इसका मध्य बिंदु मतलब अंत्य बिंदु ये है, इसमें भी ये बहुत सारे अंत्य बिंदु, इसमें ये है अंत्य से। दोनों कोणों के अलग अलग अंत्य बिंदु है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये क्या हुआ, दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं इसके बारे में। इसमें देखो, इसमें भी देखो अंत्य बिंदु कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। इसके ये अंत्य बिंदु है, इसके ये अंत्य बिंदु, कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ है, ये कोण बन रहा है, कोण 2 और कोण 1 आपस में क्या है, ये भुजा एक उभयनिष्ठ है और बिंदु भी उभयनिष्ठ है और कोई भी मध्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी मध्य बिंदु देखो अंत्य बिंदु है वो उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, ये भी आसन कोण है, ये भी है। इसमें इसमें देखते हैं, देखो इसमें देखो पहला तो आ रहा है पॉइंट, हमने कहा उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, तो इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष है। इसमें 2 नंबर कंडीशन लगानी है हमें, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। देखो इस कोण में ये वाली भुजा, फर्स्ट वाले कोण में देखो ये वाली भुजा और ये बड़े वाले कोण में ये पूरा का पूरा कोण है इतना तक 2। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 2 जो इसमें देखो ये भुजा और इसमें ये भुजा, तो ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब दो कंडीशन लग रही है। लेकिन इसमें देखते हैं इसका कोण 1 का ये अंत्य बिंदु है और कोण 2 का भी ये अंत्य बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, तो अंत्य बिंदु क्या आ रहा है, इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है। तो अंत्य बिंदु हमेशा उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में आसन कोण नहीं है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे इसमें
अगले कोण के बारे में, ये इंपॉर्टेंट कोण है, याद रखना फ्रेंड्स। अगला कोण रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण। लीनियर पैर युग्म कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लीनियर पैर युग्म। ये क्या होता है, इसको याद रखने के लिए आपको आसान सा वर्ड याद रखना है, आसन संपूर्ण कोण, संपूरक कोण। जो आसन संपूरक कोण होगा वही क्या होगा, रैखिक युग्म कोण होगा, ठीक है। तो आसन संपूरक कोण, मैंने आसन कोण अभी बताया पीछे, और संपूरक कोण ये मैं अगले वीडियो में जो पार्ट 2 था उसमें मैंने बता चुका हूँ। एक आपको नॉलेज के लिए मैं और बता देता हूँ, 2 वीडियो मैंने और बना चुका हूँ पीछे जो रेखा और कोण के बारे में, आप ज़रूर विजिट करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। उसको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तभी आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखना। तो उसमें संपूर्ण कोण और जो पूरे कोण है उस सारे कोणों को बताया गया है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, आपस में क्या होते हैं, वो संपूरक कोण होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा नॉलेज दे दिया आपको वापस, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये कोण 1 और इसको मान लिया कोण 2, ये बिंदु O मान लिया, ये A, ये B और ये C। तो इसमें देखो, इसको कोण 1 है, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, रैखिक युग्म कोण है, ठीक है। रैखिक युग्म कोण कैसे हुए कि इसमें देखो एक शीर्ष है वो आ रहा है, देखो पहले देखो ये आसन कोण है कि नहीं है, ठीक है। इसमें देखो शीर्ष एक उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो इस कोण की ये भुजा और इस कोण की ये भुजा, तो दोनों में ये भुजा क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, दोनों ही कंडीशन लग रही है। इसके अंत्य बिंदु, इस कोण के अंत्य बिंदु ये होंगे, इस कोण के अंत्य बिंदु ये होंगे, तो इन दोनों में कॉमन कोई अंत्य बिंदु है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अंत्य बिंदु है वो उभयनिष्ठ नहीं है, तो भी ये क्या, तीनों कंडीशन लग रही है, तो ये आसन कोण हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक ही रेखा पर बना, एक ही सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों का कोणों का योग जोड़ेंगे, योग करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा, ये संपूरक होगा, ठीक है। तो ये देखना हमें, तो ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक कोण है, आपको याद रखना है। ये सिंपल सी परिभाषा थी, इसकी कुछ नहीं है। आसन संपूरक कोण होंगे वो क्या होंगे, आपस में रैखिक युग्म कोण होंगे, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आपको फ्रेंड्स, मैंने जब रेखा पढ़ाई थी उसमें तिर्यक रेखा के बारे में चर्चा की थी। तो अब तिर्यक रेखा से ही मैंने बताया था वहाँ तिर्यक रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तिर्यक रेखा से ही तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोणों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले उससे पहले एक और कर देता हूँ मैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, 2 रेखाएं ऐसे आपस में क्या हो रही, क्रॉस हो रही है, ठीक है। ये तो कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4, ठीक है। इसको 1 लिख देता है ये। तो ये क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, कौन कौन से, सी, तो कोण 1 और बराबर है कोण 3 और कोण 4 बराबर है कोण 2 के। हमेशा किसी भी कंडीशन में शीर्षाभिमुख कोण आए वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कौन सी भी कंडीशन हो, चाहे रेखाएं कौन सी भी कंडीशन में आपस में क्रॉस करती हो यानी प्रतिच्छेदी करती हो, तो वो हमेशा शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें देखो कोण 1 और कोण 3 क्या आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और तो ये क्या हुआ, आपस में क्या है, दोनों बराबर है। इसमें कोण 4 और कोण 2 है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। एक इसमें आपको याद रखना है कि शीर्षाभिमुख अधिक कोण, एक एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं और आप थोड़ा सा इतना सा नॉलेज लेकर बैठ जाते हो और वो वाले आप क्वेश्चन क्या अटेंड नहीं कर पाते हो, क्यों, आपको नॉलेज होता नहीं है, ठीक है। कम ही जो टीचर होते हैं कम ही बताते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण,
अधिक कोण युग्म, शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म। तो अधिक कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो इसमें देखते हैं अधिक कोण कौन से, ये तो 90 डिग्री से कम हो रहे हैं, देखते हैं ये कम है, और ये क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म पूछा है, तो कौन सा होगा? कोण 4 बराबर होगा कोण 2। ये दोनों युग्म है, ये क्या है? शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म है। और आपको पूछता है शीर्षाभिमुख न्यून कोण युग्म, न्यून कोण युग्म। तो न्यून कोण युग्म कौन सा होंगे? ये वाले न्यून कोण कौन से होते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया गया है कौन से होते हैं, 90 डिग्री से कम वाले। ठीक है, तो ये कोण 1 बराबर कोण युग्म पूछा है, तो आप बराबर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। युग्म कोण 1 और कोण कौन सा 3, ये आपस में क्या है? दोनों आपस में अधिक कोण युग्म, मतलब न्यून कोण युग्म है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट थी लाइन, इसके लिए मैंने बता दिया अधिक कोण, जो शीर्षाभिमुख अधिक कोण और शीर्षाभिमुख न्यून कोण क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण। अब चर्चा करते हैं तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण। इसमें अलग अलग कंडीशन होती हैं। तिर्यक रेखाएं जब दो पैरेलल लाइन यानी दो समांतर लाइन होती हैं तब तिर्यक रेखा काटती हैं, तो उसमें एकांतर अंत्य कोण और संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और अगर तिर्यक रेखाएं मतलब एक तिर्यक रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं हो, किसी और रेखाओं को काटती हैं, तो वो दोनों युग्म तो होते हैं, लेकिन वो बराबर होना कोई आवश्यक नहीं होता है। तो मैं दोनों ही कंडीशन बताऊंगा। पहले वो कंडीशन दिखा देता हूं, मैं सीधे डायग्राम बना देता हूं। ये क्या आपस में समांतर नहीं है, ठीक है। ये मान लिया ए बी सी डी और इसको कोई बिंदु मान लेना आप, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ कोण 1, ये कोण 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। ये मैंने 8 कोण मान लिए, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख में क्या होता है, आपको अगर पूछ ले अंतः कोण कौन से है इसमें, अंत्य यानी आंतरिक कोण कौन से हैं, ठीक है। तो अंत्य कोण पूछा है सीधा ही, तो आपको बताना है कौन से अंत्य है। तो इस दोनों लाइन के अंदर वाले कोण, ठीक है। तो ये कोण 4, कोण 3, कोण 5 और कोण 6 क्या आपस में अंत्य कोण है। तो आपको लिख देना कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 वो क्या है, अंत्य कोण है। अगर आपको पूछे बाह्य कोण, युग्म भी कह सकते हैं, ठीक है। बाह्य कोण तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 आपस में क्या है, ये बाह्य कोण है, ठीक है। ये दोनों लाइन के अंदर वाले अंत्य कोण होते हैं और लाइनों के बाहर वाले ये बाह्य कोण है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले इसके संगत कोण युग्म, ठीक है। हर कंडीशन में संगत कोण बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसमें कोण 1 और कोण 5 आपस में क्या है, संगत कोण है। तो इसमें क्या है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं हो सकते हैं, दोनों लाइन क्या नहीं है, पैरेलल लाइन, समांतर लाइन नहीं। दोनों लाइनें समांतर होगी, पैरेलल लाइन होगी, तभी ये दोनों कंडीशन में बराबर होते हैं, अन्यथा नहीं होते। तो इसमें युग्म कह सकते हैं, युग्म तो होते ही, ठीक है। तो कोण ये ऊपर वाला ये 1 है, और ये कोण इस दोनों लाइन के ऊपर वाले, इस लाइन के ऊपर ये 1 है, और इस लाइन के भी ऊपर ये कौन सा कोण 5 है। ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ संगत कोण में कोण 1 और कोण 2 ये क्या है, संगत कोण युग्म है। अब इसमें कोण 4 और कोण 8 ये भी क्या है, संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8 संगत कोण युग्म है। अब कोण 2 और कोण 6, इसमें ये 5 लिख देना, सॉरी। इसमें कोण 2 और कोण 6 आपस में क्या है, संगत कोण है। इसमें कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण युग्म है, ठीक है। और अब चर्चा करते हैं इसमें कौन से एकांतर कोण
कोण युग्म। अगर आपको एकांतर कोण युग्म पूछा हो तो आप क्या बताओगे इसमें? तो एकांतर कौन कौन से होते हैं? एकांतर आपको ये याद रखना, जेड की स्थिति कहाँ भी बने, कहीं भी बने तो वो कौन से होते हैं? एकांतर कोण युग्म होते हैं, ठीक है। और अगर वो समांतर लाइन है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें देखते हैं कि एकांतर कोण इसमें कौन से? 4 और कोण 6 आपस में क्या एकांतर? कोण 4 बराबर नहीं कह सकते इसमें, और कोण 6 ये एकांतर कोण युग्म है, ठीक है। कोण 4 और कोण 6 इसमें देखो ये जेड की स्थिति बन रही है ना, ये ठीक है बन रही। अब कोण 3 और कोण 5, ठीक है। अगर आपको पूछ ले एकांतर बाह्य कोण, ये एकांतर अंतः कोण है, यहाँ लिख देता हूँ अंतः कोण है, ठीक है। एकांत अंतः यानी अंदर वाले कोण, एकांतर बाह्य कोण पूछा हो, एकांतर बाह्य कोण युग्म। तो एकांतर बाह्य कोण युग्म कौन सा? देखो कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7, इसमें कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 ये हो गए, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट थे कोण उसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब इसमें एक और याद रखना कि तिर्यक रेखा के एक ही साइड अंत्य कोण युग्म, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोण युग्म, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोण युग्म कौन से होंगे? ये कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 ये अंत्य कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे, ठीक है। और कोण 3 और कोण 6 ये तिर्यक रेखा के इस साइड एक ही तरफ बन रहे, तो कोण यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोण कौन सा 3 और कोण 6, ठीक है ये हो गया। अगर आपको के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने बाह्य कोण पूछा हो, अंत्य कोण की जगह क्या करते हैं? बाह्य कोण। तो आप कौन से बताएंगे? कोण 1 और कोण 8 और कोण 2 और कोण 7, 2 और कोण 7 ये क्या हो गए? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने बाह्य कोण हो गए, ठीक है। ये हमने चर्चा की है। अब आगे इसके अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या होती है कंडीशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मैं बना देता हूँ डायग्राम। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? पैरेलल समांतर लाइन है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें वही कंडीशन बना देता हूँ, कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इसमें होंगे संगत कोण युग्म समान या बराबर होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। इसमें संगत कौन से है? देखो कोण 4 और कोण 4 का संगत कौन सा है? कोण 8, ठीक है। कोण 4 बराबर है कोण 8 के। इसका संगत कोण ये और एक कोण का संगत 5, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है। क्योंकि समांतर जो दो किरणें समांतर हो उसको एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बराबर लिख दिया, ठीक है। इसमें ये हो गया, ये भी आपस में क्या संगत कोण है? कोण 2 बराबर है कोण 6 के और कोण 3 बराबर है कोण 7 के, ठीक है। अगर आपको कहे एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर जब कंडीशन हो तब तो एकांतर कोण इसमें कौन से होंगे? कोण 4 और कोण 6 क्या आपस में समान एकांतर हैं, तो ये क्या है? बराबर होंगे। और कोण 5 और कोण 6, 5 और कोण 3 ये क्या है? बराबर है। ये एकांतर अंतः कोण है और एकांतर बाह्य कोण भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो मैं लिख देता हूँ बाह्य कोण, कोण 1 और कोण 7 क्या है? बराबर है। एकांतर ये बाह्य कोण है, ठीक है। और कोण 2 और कोण 8
ये भी एकांतर बाह्य कोण है, ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों लाइनें बराबर समांतर हो या ना भी हो, दोनों में हमेशा कोई भी स्थिति हो उसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें देखो कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी बराबर, कोण 3 4 और कोण 1 2, कोण 1 बराबर कोण 3 ये शीर्षाभिमुख है, कोण 4 बराबर कोण 2 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और पूछे कोण 5 और कोण 7 और कोण 8 और कोण 6 ये भी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो आज हमने इनके बारे में चर्चा की है, इंपॉर्टेंट कोण के बारे में, और ये हमारा चैप्टर जो रेखा और कोण था उसको हमने आज क्लियर कर दिया, यानी समाप्त हो गया। और इसके कुछ अगले पार्ट में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप जो भी एग्ज़ाम देते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। जो पिछले एग्जाम में आया है उससे भी मैं क्वेश्चन निकाल कर लाऊंगा और आपको आपके साथ में प्रेजेंट करूंगा और उसको सॉल्यूशन सहित आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन और हर चीज़ को मैं आपको मटेरियल एकदम अच्छी तरीके से और अच्छी ढंग से दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ इस वीडियो में डाउट हो या आपको कुछ टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे पूछें। ठीक है, तो मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।